नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक संविदा कर्मी हैं, आप संविदा पर कार्य करते हैं, तो दोस्तों सरकार द्वारा आपके लिए बड़ी खुशखबरी कर दी है, या फिर आप कह सकते हो कि संविदा की तौबाई निकल पड़ी। अगर दोस्तों आप आंगनवाड़ी के तहत कार्य कर रहे हैं, सफाई कर्मियों की, या फिर आप टीचर की कार्य कर रहे हैं संविदा पर, तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, और उसके लिए एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल वाइज जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात है कि जो यहाँ पर संविदा कर्मी हैं जो परमानेंट किए जाएंगे, वह ग्रुप वाइज परमानेंट यहाँ पर किए जाएंगे। किस ग्रुप के परमानेंट होंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, संविदा पर जो कर्मी हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की चर्चा चल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो अगर आप संविदा कर्मी हैं या फिर आपके परिवार में कोई संविदा कर्मी हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके यहाँ पर रियल जानकारी देने वाला हूँ, कोई भी फेक जानकारी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो शासनादेश आपको मैं दिखाऊंगा वह आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप यह जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी देते हैं कि जो शासनादेश जारी हुआ है किस डेट में हुआ है और किन किन संविदा कर्मियों को यहाँ पर परमानेंट किया जा रहा है। दोस्तों, शासनादेश आपके सामने निकल कर आ चुका है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त लेने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी जानकारी दूँगा वह आपको सही दूँगा और विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पर समझाऊँगा। दोस्तों, अगर आपको विस्तार पूर्वक समझना है तो दोस्तों थोड़ा टाइम तो आपको देना ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो शासनादेश है वह किस डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, 9 दिसंबर 2021 में यह शासनादेश जारी किया गया है। और शुरू से ही लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त अपार मुख्य सचिव प्रमुख। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश शासन। और यहाँ पर बताया गया है कि समस्त यानी कि पूरे मंडल युक्त को, उत्तर प्रदेश के पूरे मंडल युक्त को और जिलाधिकारी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर कर्मी अनुभाग 2 के लिए यहाँ पर यह शासनादेश जारी है। अब किस विषय में है वह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताऊँगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कौन कौन संविदा पर यहाँ पर जो परमानेंट होने वाले हैं वे कौन कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विषय में देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश समूह, समूह ग और समूह ख के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्यभार या संविदा पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उन्हें विनियमितकरण नियमावली 2016 के नियम 6 के स्पष्टीकरण के संबंध में यह शासनादेश जारी किया गया है। यानी दोस्तों, जो भी कर्मचारी संविदा गए समूह गए और समूह घ में आते हैं उनको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कुछ नियम लागू किए गए हैं। संविदा ग और ख में सभी परमानेंट नहीं होंगे। अब दोस्तों, कौन कौन होने वाले हैं उसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे दोस्तों तो आप समझ नहीं पाएंगे और आपसे जानकारी छूट सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण करके आपको दिखा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। चाहे मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप आंगनवाड़ी की संविदा पर कार्य कर रहे हैं, टीचर की पोस्ट पर आप संविदा कर्मी हैं, या फिर सफाई कर्मचारी, यानी कि जिस भी पोस्ट पर आप रहने वाले हैं, संविदा पर कार्य करते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि कृपया उपयुक्त विषयक उत्तर प्रदेश समूह ग और समूह ख के पदों पर सरकारी विभाग दैनिक मजदूर या कार्यभार संविदा पर कार्य कर रहे हैं व्यक्तियों को नियमितीकरण यानी कि परमानेंट नियमावली 2016 के नियम नंबर 5 एवं नियम नंबर 6 में निम्नलिखित व्यवस्था है। ये दोस्तों नियम नंबर 6 और नियम नंबर 5 के अंतर्गत
उन सभी कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों रूल दिए गए हैं। रूल नंबर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि नियम 2 में, नियम 2 को उप निबंधों के अध्याधीन इस नियमावली के अधीन किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद परमानेंट किए जाएंगे। यानी जो रिक्त पद हैं उनमें दोस्तों भर्ती हो सकती है, तो उन्हें परमानेंट यहाँ पर किया गया। जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। नियम नंबर 6 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। और वह कौन कौन से व्यक्ति होंगे, अब आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया कि जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी विभाग में 31 दिसंबर और 2001 में या फिर उससे पहले कार्य कर रहा है और वह समूह ग और समूह ख में है, इनके समूह ग और समूह ख के पद पर पहले संविदा कर्मी है, कार्य कर रहा है, चाहे वह दैनिक मजदूर हो, कार्यभार संभाल रहा हो या फिर संविदा पर सीधी भर्ती हुई हो, नियोजित या फिर अभिनियोजित या कार्य कर रहे हैं, और इस नियमावली के प्रारंभ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ है या फिर नियोजित अभिनियोजित या फिर कार्य कर रहा है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर 31 दिसंबर और 2021 से पहले संविदा पर, चाहे आप दोस्तों सीधी भर्ती में, यानी कि सीधी भर्ती के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, सीधी भर्ती के आप सिलेक्ट हुए हैं, तो आप इसके लिए परमानेंट किए जाएंगे। चाहे आप किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों, और अगर आप समूह ग और समूह ख में आते हैं तो आपको परमानेंट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका मानदेय है, मानदेय में बढ़ोतरी होने की चर्चा की जा रही है। हालांकि उसका कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि जो आपकी मानदेय है वह कितना और कब तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि जो समूह ग और समूह ख के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। और यहाँ पर शर्त रखी है कि 31 दिसंबर और 2001 से पहले वह सेलेक्ट हुआ हो, भर्ती हुआ हो। अब नंबर 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अतः इस संबंध में मुझे यह स्पष्टीकरण का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश समूह ग और समूह ख के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूर कार्यभार संविदा कार्य कर रहे व्यक्तियों की नियमितीकरण नियमावली 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर नियमितीकरण हेतु वही व्यक्ति पात्र होंगे जो किसी विभाग में 31 दिसंबर 2001 को उसे समूह ग और समूह ख के पद पर रखा गया है। ठीक दोस्तों, यानी कि यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि जो समूह ग और समूह ख है उनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वह संविदा कर्मी 21 दिसंबर 2001 से पहले भर्ती हुए हों और वह बराबर कार्य कर रहे हों, वह भी इसमें बताया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि संविदा सीधी भर्ती हुआ हो या नियोजित अभिनियोजित का कार्य कर रहा हो और वह परमानेंट निरंतर, यहाँ पर आप देख सकते हैं निरंतर कार्य में लगा हुआ है, इनके बीच में उन्होंने नौकरी ना छोड़ी और परमानेंट वह जब से कार्य कर रहा है तो उन कर्मियों को यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात रही आपकी परमानेंट की। अब बात आती है मानदेय की। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें सीधा कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं, आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और आगे जो भी नोटिफिकेशन संविदा से रिलेटेड या फिर किसी भी विभाग के रिलेटेड जारी किया जाएगा तो आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं मानदेय की। दोस्तों मानदेय के लिए फिलहाल कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो आपका दोस्तों मानदेय है, मानदेय में बढ़ोतरी कराई जाएगी। दोस्तों बढ़ोतरी आपकी कराई जाएगी और उसमें हो सकता है आपकी यहाँ पर दोस्तों 500 रुपये या फिर आपके 700 रुपये बढ़ा दी जाए। दोस्तों इसके लिए कोई पक्का यहाँ पर सबूत नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जानकारी के मुताबिक ही मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें यह जानकारी मिली है कि मानदेय में भी सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की बढ़ोतरी की जाएगी। अब दोस्तों इस मानदेय पर आपका क्या मत है, क्या है बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए तो कब तक बढ़ सकता है और क्या मांगे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि हम और को भी दोस्तों इसकी जानकारी दे सकें और इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना सकें। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और जो संविदा कर्मी हैं जो परमानेंट होने वाले हैं उसकी तो जानकारी हमने आपको दे दी है। तो दोस्तों कैंग्रेचुलेसन, आप जल्द ही यहाँ पर परमानेंट होने वाले हैं।
इसके लिए अभी कोई डिस्कस नहीं लिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है कि कब तक यह परमानेंट किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शासनादेश जो है वह जारी हो चुका है। अब दोस्तों यह शासनादेश आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वह भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको सीधा गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको शासनादेश लिखना है। शासनादेश लिखने के बाद आप जिस भी विभाग में कार्य करते हैं, आप वहाँ से शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप निवेदन करता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलती रहे।